अब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यही चीज़ जो हमने यहाँ लिखी है, कंट्रोल सी किया मैंने, इसकी जगह पर पेस्ट कर देंगे। सिर्फ डिफरेंस ये होगा, यहाँ काउंट स्टैटिक की जगह क्या आ जाएगा, स्टैटिक। जब स्टैटिक होगा तो वो सारे रिकॉर्ड आपको शो कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर स्टैटिक शो करवा देता हूँ तो सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं। अब ये जो लॉगिन आईडी वो 0 पोजीशन पे, यूजर नेम 1 पोजीशन पे, पासवर्ड 2 पोजीशन पे, टाइप 3 पोजीशन पे। एक और चीज़ हमें कस्टमर आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए होगी, जो कि दूसरे पेज पे हम उसकी प्रोफाइल को, डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ करेंगे। वो हमारे पास जो है 5 पोजीशन के ऊपर है, 0 1 2 3 4 पोजीशन के ऊपर है। तो यहाँ पर जो ग्लोबली हमें वैल्यूज़ को सेट करना है, जिनको हमें दूसरे पेजेस के ऊपर भी यूज़ करना है, वो हमें इसका यूज़र नेम ग्लोबली सेट करना है, हमें टाइप को ग्लोबली सेट करना है क्योंकि हर पेज के ऊपर हम मेन्यू को चेंज करेंगे, हमें कस्टमर आईडी ग्लोबली सेट करनी है क्योंकि वो चीज़ हम आगे चल के यूज़ करेंगे। तो ये वेरिएबल्स जो हैं, यानी यूज़र नेम, टाइप, कस्टमर आईडी, ये हमें ग्लोबली सेट करने हैं एक्सेस करने के बाद। तो इसकी जो क्यूरी हम राइट करेंगे वो ये हो जाएगी, जैसे लेट सपोज क्यूरी वेरिएबल हम ऑलरेडी ऊपर यूज़ कर चुके हैं, तो इसको नाम देते हैं क्यूरी 1, कमांड 1, क्यूरी 1। अब यहां पर हम एक और वेरिएबल यूज कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। उसको डिक्लेयर करने का तरीका होता है $_session। इस वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा वेरिएबल होगा जो कि कहीं पर भी एक्सेस हो सकता है पूरी साइट के अंदर। इसको मैंने नाम दे दिया एज फर्स्ट वन, जो हम यहाँ एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो एक्सेस करना चाह रहे हैं यूजर नेम को, तो 1 पोजीशन के ऊपर है। इसको मैंने नाम दे दिया यूजर नेम, और इसकी वैल्यू जो मैं एक्सेस करूंगा वो यहां से एक्सेस करूंगा $raw1। ये तो मेरा अपने वेरिएबल है ना, कोई भी नाम रख दूं, वो टेबल की फील्ड का नाम देना जरूरी नहीं है, अपना नाम कोई भी दे सकते हैं, यूजर देते हैं खाली, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो नेक्स्ट मुझे इसके अंदर देना है वो इस वक्त देना है हमारे पास टाइप। यहाँ एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं टाइप, ये भी सेशन वेरिएबल के तौर पे हम इसको एक्सेस करेंगे, तो यहाँ इसको देते हैं टाइप। और इसकी जो पोजीशन है हमारे पास 0 1 2 3 पोजीशन के ऊपर है, तो यहाँ 3 दे देते हैं। फिर उसके बाद हमें इसके अंदर चाहिए कस्टमर आईडी, क्योंकि उसकी बेसिस पे तो सारा रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है, अपडेट प्रोफाइल का, तो वो 0 1 2 3 4 पोजीशन के ऊपर है, तो यहाँ से देते हैं 4। अच्छा ही बता देते हैं यार। सेशन वेरिएबल पता चल गया क्या होता है? सेशन वेरिएबल सेशन के नाम से ही सेट है। सेशन वेरिएबल पूरे सेशन में जो चलता है, और सेशन किसे कहते हैं? जो जब तक ब्राउजर ओपन है, यानी उस ब्राउजर के अंदर जितने भी पेजेस एक्सेस होंगे वहां पर वो एक्सेस होगा, इसको कहते हैं सेशन वेरिएबल। ये चीज समझ में नहीं आई $raw, तो ये भाई कॉलम पोजीशन है। अब यहां पर जाओ स्ट्रक्चर में देख लो, जैसे ये हमारे पास 1 है, इसमें से 1 को माइनस करोगे क्या होगा? 0, तो ये 0 पोजीशन है। अब मुझे कस्टमर नेम एक्सेस करना है, यूजर नेम एक्सेस करना है, ये पोजीशन है 2 माइनस 1 कितना होगा? 1, तो 1 की वैल्यू हमने यहाँ दे दी $raw1, तो यूजर नेम आ जाएगा, ठीक है। ये तो कदीम ज़माना स्टेटमेंट है यार, 3 क्यूरी, कमांड और रॉ, ये तो समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि क्यूरी को कनेक्शन से कंबाइन किया है, कमांड 1 दे दिया, तो कमांड 1 को हमने raw1 के अंदर फैच करवा दिया, raw1 की वैल्यू देंगे यहाँ पर सर। ओके, वेरिएबल के नाम एक ही स्कोप के अंदर है तो हमें डिफरेंट कर दिए, क्यूरी, रॉ और कमांड के, तो 1 1 कर दिया हमने।
तो यहां पर टाइप 3 पोजीशन के ऊपर और कस्टमर आईडी 4 पोजीशन के ऊपर है। अब उसके बाद हम यहां पर वैलिड लॉगिन का मैसेज नहीं देना चाह रहे, बल्कि हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, जहां पर उसके पास अपडेट प्रोफाइल का पेज होगा। अब हमने जैसे 2 पेजेस बना लिए यहाँ पर, एक हम बना लेते हैं अपडेट प्रोफाइल का और दूसरा बना लेते हैं हम जो है एडमिन का, यानी अपडेट प्रोफाइल मेंबर और अपडेट प्रोफाइल एडमिन, ये 2 पेज बना लेते हैं। तो इस पर हमने राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, HTML पेज, बकिया तो अब इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर बनाएंगे। इसका मैंने नाम रख दिया अपडेट प्रोफाइल मेंबर। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं यहां पर अपडेट प्रोफाइल 1.php। अब इसी तरीके से एक और पेज हमने बना लिया, इसको हम नाम देते हैं अपडेट प्रोफाइल 2.php। इसका टेक्स्ट चेंज करने के लिए इसको HTML में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये हमारे पास हो गया एडमिन का पेज, यानी अपडेट प्रोफाइल अब यहां पर हम इसको रीडायरेक्ट करेंगे। कहां से रीडायरेक्ट करेंगे? यहां से, यानी यहां पर इसको चेक करवाएंगे कि इफ $_session टाइप। अच्छा, डायरेक्ट हम ना इसको इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। इसको एक्सेस अगर आपको करना है तो आप इसकी वैल्यू को कहीं ट्रांसफर करेंगे। जैसे मैंने इसको टाइप नाम के वेरिएबल में ट्रांसफर कर लिया, फिर आप इसको यहां चेक करवा रहे हैं $टाइप इज इक्वल टू, अगर M फॉर मेंबर हो तो यहां पर उसको हम रीडायरेक्ट करेंगे। और एल्स की सूरत में हम इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे डिफरेंट पेज के पास। अच्छा, रीडायरेक्ट की स्टेटमेंट मुझे भी याद नहीं है क्या होती है, देख लेते हैं। नहीं, यहाँ href का नहीं होता PHP में। ये टैग होता है हेडर। हेडर लोकेशन, उसकी वजह से मैं मेंबर की सूरत में इसको यहां पर रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको दे देंगे अपडेट प्रोफाइल 1.php। और एल्स की सूरत में अपडेट प्रोफाइल 2.php। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी ये चीज हो गई कि जहां पर भी आप सेशन वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं या सेशन वेरिएबल को आप यूज कर रहे हैं,
वहां पर सेशन को स्टार्ट करना जरूरी होता है। अब जैसे यहाँ पर मैं सेशन वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी होगा मेरे पास कि सेशन को हम जो है स्टार्ट करें। तो सेशन को स्टार्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं कमांड सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। इसका मतलब ये होता है कि ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी सेशन वेरिएबल्स को बनाने की दो रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट तो ये कि सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट की जो फंक्शन है ये टॉप ऑफ द पेज लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा ये कि आप सेशन वेरिएबल को इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। तीसरा ये कि कभी भी सेशन वेरिएबल को डायरेक्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते, उसको किसी वेरिएबल में ट्रांसफर करना जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने हेडर का पेज यूज किया। अब इसको हम सेव करते हैं और चला के देखते हैं। हाँ, सेशन स्टॉप भी कर सकते हैं। दो दफा हेडर रिडायरेक्शन की कमांड है। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर ये मेंबर होगा तो इसको इस पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे अपडेट प्रोफाइल 1.php, और अगर ये एडमिन होगा तो इसको अपडेट प्रोफाइल 2.php पे करेंगे। ये दो डिफरेंट पेजेस है ना, यानी एक पेज के राइट्स मेंबर के पास है, दूसरे के पास एडमिन के पास। हाँ, तो फिर एल्सिफ की कंडीशन मजीद लगा दो। इसको सेव करते हैं, चला के देखते हैं। जैसे मैंने इसको फर्स्ट टाइम मैंने इसको गलत दे दिया ABC2, तो इस तरह को मैसेज दिया इनवैलिड लॉगिन, क्या आपने यूजर ने पासवर्ड ही सही नहीं दिया। अब नेक्स्ट टाइम इसको सही देते हैं ABC और ABC 1 2 3, तो इसने आपको अपडेट प्रोफाइल मेंबर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। इसी तरीके से मैं इसको जो है यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, इसको दे दिया मैंने XYZ Z1 2 3, तो यहाँ पर ये आपको एडमिन के ऊपर रिडायरेक्ट कर। अब यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि जब वो यहाँ आ जाए तो मुझे, जैसे मैंने आपसे कहा है कि सेशन वेरिएबल का स्कोप ओवरऑल दी वेबसाइट होता है, तो यहाँ पर आपको एक वेलकम मैसेज लिखा हुआ जाएगा जिससे वो ये पता चल जाए कि वाकई ये वेरिएबल जो है ना दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र हो गया है। तो हम यहाँ पर कुछ काम कर लेते हैं, जैसे लेट सपोज इस पे काम करना है अपडेट प्रोफाइल के ऊपर। तो अपडेट प्रोफाइल मेंबर आ जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर कर दिया वेलकम, और यहाँ यूज़र नेम हम प्रिंट करवा देंगे जो कि वहाँ से आ रहा होगा। अब सेम प्रोसेस इसके ऊपर भी कर देते हैं। तो अगर मुझे यहाँ यूज करना है इस वेरिएबल को, इसकी शर्त वही है पुरानी, क्वेश्चन मार्क PHP, पहली शर्त यह है कि सेशन स्टार्ट होना चाहिए। दूसरी शर्त इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए उसको वेरिएबल में ट्रांसफर होना जरूरी है। अब जो जितने ही वेरिएबल आपको एक्सेस करने हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे टाइप मुझे एक्सेस करना है, नेम एक्सेस करना है, आईडी एक्सेस करनी है, अब यहाँ जो नेम के लिए वेरिएबल यूज किया था वो हमने यूज किया था
यूजर नेम, आईडी के लिए हमने ये यूज किया था। अब ये नेम वेरिएबल हम वेलकम में दे देते हैं। ठीक है, फिर यही सेम काम हमें इस पे भी करना है, अपडेट प्रोफाइल 2 के ऊपर। इसको डिलीट करके दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि सारा काम तो यही वाले यूजर ने, सिर्फ पेज का नेम का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो अपडेट प्रोफाइल 2 भी सेम ही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पर मेंबर की जगह एडमिन कर देते हैं। इसको सेव करते हैं, चला के देखते हैं। तो आपको दिखा रहा है अपडेट प्रोफाइल मेंबर वेलकम एबीसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल जो था लॉगिन पेज से इस वक्त ट्रांसफ़र हो गया है अपडेट प्रोफाइल के ऊपर। इसी तरीके से अगर हम इसको डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर जाते हैं, यहाँ से मैं XYZ और XYZ 1 2 3 करते हैं, तो ये आपको दिखा रहा है एडमिन पेज पर इसने ट्रांसफ़र किया अपने आप को, और आपको वेलकम मैसेज दिखा रहा है XYZ। तो आज की क्लास के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें नई पढ़ी हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आए हो तो अभी पूछ लें, या नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करने के बाद पूछ लीजिएगा। कोशिश मेरी यही है कि सबसे आसान चीज़ें वो करवाई जाए। हाँ, बना के लिए, हाँ हाँ कर, अभी नहीं यार, वर्किंग डेज में आ जाओ, ये इतने सारे लोग कॉपी भी तो करेंगे। इसके बाद एंड्रॉइड की क्लास होती है। अभी मैं नहीं करवा रहा ना, बाद में करवाऊंगा, सब चीज़ें करवाएंगे, क्लास को देख के मैं करवा रहा हूँ। इसकी वीडियो सेव कर देते हैं।